दोस्तों, क्या अमेरिका भारत में चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है? आखिर अमेरिका के एक कदम का भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने क्यों विरोध किया है और क्यों इसे खारिज कर दिया है? एक बहुत ही सनसनीखेज खबर मैंने आपको कल दिखाई थी। यकीन जानिए दोस्तों, मैं अकेली वो पत्रकार थी जिसने सबसे पहले आपके सामने ये खबर रखी थी। और मुझे कई बार खुशी भी होती है कि मैं अकेले एक चैनल चला रही हूँ और उसके बावजूद भी कई ऐसी खबरें हैं जो सबसे पहले YouTube के माध्यम से, तमाम YouTube चैनल से आगे निकलकर आपके सामने मैं रखती हूँ। और इस खबर के माध्यम से मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अमेरिका का एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, डॉज डिपार्टमेंट। दोस्तों, इस डिपार्टमेंट के मुखिया के तौर पर इलॉन मस्क को नियुक्त किया गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के अब तो सीधे हाथ है इलॉन मस्क ने पूरी जान लगा दी कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते। उनके लिए बाकायदा अब तो कहते हैं लोग कि डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए उन्होंने ट्विटर खरीदा और उसको एक्स बनाया। खैर, ये तो बात की बातें हैं। लेकिन दोस्तों, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि डॉज की ओर से एक पोस्ट कल किया गया। इस पोस्ट में, मैंने इस खबर में भी आपको बताया है विस्तार से, मैं फिर से बता देती हूँ। इस पोस्ट में घोषणा की गई कि कई योजनाओं को जो अमेरिका अलग अलग मुल्कों में चलाता है, अलग अलग चीजों के लिए अमेरिका फंड देता है दुनिया के कई मुल्कों में, उन योजनाओं में कटौती की गई है खर्चा बचाने के लिए। तो ये नॉर्मल खबर थी, लेकिन लोगों की त्योरियां तब चढ़ी और मैंने भी खबर तब बनाई जब भारत के भी जो फंड को रोका गया था और जिस वजह से भारत के फंड को रोका गया था वो बहुत चिंताजनक था। दोस्तों, डॉज के इस सोशल मीडिया एक्स पोस्ट के जरिए ये बताया गया दुनिया को कि भारत में मतदाता भागीदारी के लिए $21 मिलियन का खर्च भी शामिल था, जिसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया। दोस्तों, डॉज नाम का डिपार्टमेंट अमेरिका चलाता है, ठीक है। अमेरिका का एक डिपार्टमेंट भारत में मतदाता भागीदारी के लिए $21 मिलियन दे रहा है। क्यों दे रहा है? ये सवाल कल मैंने अपने रिपोर्ट में भी उठाए और अब इसको लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने। दोस्तों, एस.वाई. कुरैशी भारत के सबसे सफल मुख्य चुनाव आयुक्तों में से एक हैं। उनके मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए किसी की हैसियत नहीं होती थी कि वो चुनाव आयोग पर एक उंगली भी उठा ले। आज जैसा हाल नहीं था। तो भारत के सबसे प्रतिष्ठित मुख्य चुनाव आयुक्तों में से एक एस.वाई. कुरैशी ने साफ तौर पर इस मामले में सामने आकर कहा है 2012 में उनके कार्यकाल के दौरान चुनाव आयोग और इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम यानी कि IFES के बीच एक MOU हुआ था, लेकिन इसमें कोई भी वित्तीय सहायता या फंडिंग का वादा नहीं था। ये MOU केवल प्रशिक्षण के लिए था। मतलब एस.वाई. कुरैशी कह रहे हैं कि जब वो चीफ रहे चुनाव आयोग के, तो IFES के बीच और चुनाव आयोग के बीच एक MOU हुआ था। ये इसलिए हुआ था कि प्रशिक्षण मिल सके, भारत के चुनाव आयोग के लोगों को ट्रेनिंग मिल सके, उसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं था। आगे एस.वाई. कुरैशी कहते हैं कि MOU में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि दोनों पक्षों पर किसी भी प्रकार की वित्तीय या कानूनी जिम्मेदारी नहीं होगी और इसमें किसी भी फंडिंग का कोई जिक्र नहीं है। दोस्तों, फंडिंग चिंता पैदा करती है, डर पैदा करती है, क्योंकि अमेरिका की कोई भी संस्था जो वहां की सरकार चला रही है भारत में मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए पैसे क्यों दे रही है? दोस्तों, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। अमेरिका दुनिया भर में लोकतंत्र समर्थित सरकारों के साथ रहा है, एक तरह से वो सपोर्ट करता रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र आ जाए। हालांकि सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क उसके हमेशा करीबी भी रहे हैं, ये भी एक विरोधाभास है। दोस्तों, ये अमेरिका का एक मुखौटा है। वो मुंह में लोकतंत्र रखता है, लेकिन बगल में उसके बिजनेस रहता है, वो व्यापार की बात करता है। ये अलग बात हो गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हमारे देश में चुनाव तो निष्पक्ष होते हैं ना, चुनाव आयोग करवाता है ना चुनाव, तो हमारे देश में चुनाव के लिए मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए $21 मिलियन अमेरिका का कोई डिपार्टमेंट क्यों खर्च कर रहा था? क्या जरूरत थी? मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या भारत सरकार पूरा फंड नहीं देती चुनाव आयोग को? और उससे भी बड़ी बात दोस्तों, ये जानकारी हमें अब मिल रही है। ये जानकारी आज से पहले कभी नहीं दी गई हमको। ना चुनाव आयोग ने ये जानकारी दी, ना बीजेपी ने ये जानकारी दी। अब हास्यास्पद देखिए, जब डॉज की तरफ से जब अमेरिका का ये डिपार्टमेंट, उसने खुद ये जानकारी दे दी और दुनिया को बताया कि भारत को जो वो फंड दे रहा था उस फंड में कटौती कर रहा है वो, तो बीजेपी IT सेल के मुखिया अमित मालवीय सामने आए। ये भी मैंने अमित मालवीय का ट्वीट आपको कल दिखाया था, सबसे पहले मैंने आपके सामने वो जानकारी रखी थी। अमित मालवीय ने अपने इस ट्वीट में डॉज के फंड रोकने में कहा, भारत में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए $21 मिलियन ये निश्चित रूप से भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप है। इससे किसे लाभ होगा? निश्चित रूप से सत्तारूढ़ पार्टी को नहीं। मतलब गजनी वाली बीमारी हो गई है क्या अमित मालवीय को, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, कि वो भूल गए
पिछले 10 साल से इस देश में मोदी सरकार चल रही है और अमित मालवीय कह रहे हैं कि अमेरिका से अगर 21 मिलियन डॉलर की राशि को रोका गया है तो ये राशि सत्तारूढ़ पार्टी के लिए तो नहीं आ रही होगी। आ रही होगी का क्या मतलब होता है? बीजेपी बताए कि क्या आ रही थी, क्योंकि राशि रोकी गई है इसका मतलब राशि आ रही थी ना। और अगर अमेरिका के द्वारा फंडिंग की जा रही थी भारत में मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए, तो क्या ये अमेरिका का भारत के चुनाव में सीधा हस्तक्षेप नहीं है? तो भाई अमित मालवीय भाई साहब, आपको मैं याद दिला दूं, विपक्ष के नेता नहीं है आप लोग, आप सत्ता में हैं। या तो आपको भी पता नहीं है कि ऐसी कोई राशि आती थी, आपके लिए भी एक नई बात है कि आप गेंद विपक्ष के कोर्ट में डाल रहे हैं, या फिर ये आपके लिए बड़ी शर्म की बात है कि आप सत्ता में हैं और आपको पता ही नहीं है कितनी राशि आ रही है। अमेरिका हमारे देश में भारत में जागरूकता अभियान चुनावी प्रक्रिया में फैलाने के लिए पैसा क्यों खर्च कर रहा है? और मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके एसवाई कुरैशी जब ये दावा कर रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं होता था, अब क्यों ऐसा हो रहा है? दोस्तों, राजीव कुमार फरवरी के अंत में रिटायर होंगे, अभी रिटायर नहीं हुए राजीव कुमार। राजीव कुमार बताएं कि उनके मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए क्या अमेरिका से कोई फंडिंग आई, और फंडिंग आई तो किन किन चुनाव में आई? क्या लोकसभा चुनाव में आई? और अगर लोकसभा चुनाव में आई तो फिर लोकसभा चुनाव क्या प्रभावित किए? सिंपल सी बात है दोस्तों, हमारे देश में लोकतंत्र किसी तरह से कोई देश प्रभावित नहीं कर सकता, हमारे देश में चुनाव भी किसी तरह से कोई प्रभावित नहीं कर सकता। तो अब अगर ये जानकारी अमेरिका द्वारा दी जा रही है कि हम फंडिंग रोक रहे हैं, 21 मिलियन डॉलर की हम फंडिंग रोक रहे हैं, तो भारत सरकार और उससे पहले चुनाव आयोग बताए कि आज से पहले कितनी फंडिंग आई, कहां कहां खर्च हुई और क्यों अमेरिका से पैसा लिया गया। भाई हमारे देश में चुनाव निष्पक्ष हो, चुनाव की प्रक्रिया में किसी तरह की कोई धांधली ना हो, इसको लेकर इतना खर्चा होता है, इतना पानी की तरह पैसा बहाया जाता है टैक्स पेयर का। और अब हमें ये जानकारी मिल रही है कि अमेरिका का कोई विभाग है जो हमारा पैसा, हमारा फंड रोक रहा है अपने खर्चे बचाने के लिए। तो आज तक कितना पैसा उसका आया, कहां कहां खर्च हुआ, और हमारे देश के चुनाव में मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए अमेरिका क्यों पैसा खर्च कर रहा है और भारत सरकार ये क्यों स्वीकार कर रही है? दिक्कत इस सरकार के साथ ये है दोस्तों कि ये सरकार जानकारियां नहीं देती। इस सरकार में ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी है, कोई खबर निकल कर नहीं आती। तो पिछले 10 सालों से पीएमओ कवर करने वाले रिपोर्टर, किसी एक रिपोर्टर ने कोई खबर क्रैक की है? कोई एक रिपोर्टर कोई खबर बाहर निकाल कर नहीं लाया, क्योंकि कोई खबर आनी बंद हो गई है, रिपोर्टरों के अंदर एंट्री बंद हो गई है। और तो और चुनाव आयोग से कोई सवाल पूछ लो तो जवाब मिलता नहीं है। 2 टके की घटिया शेरो शायरी भले ही मिल जाए, लेकिन आपको जवाब के नाम पर कुछ नहीं मिलता। चुनाव आयोग के आगे सारे राजनीतिक दल अपना माथा पीट पीट कर परेशान हो गए, लेकिन चुनाव आयोग की जुबान से क्यों वोटिंग प्रतिशत लेट होता है, क्यों महाराष्ट्र में चुनाव में सही आंकड़ा वोटर्स का इंडिया गठबंधन को नहीं दिया गया, उसके मामले में अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया। और अब ये संस्था बता रही है कि भारत में चुनावी भागीदारी बढ़ाने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए वो पैसा देती थी। और हास्यास्पद देखिए, फनी देखिए बात, बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया इसको लेकर विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। 10 साल से विपक्ष सरकार नहीं चला रहा है इस देश में। क्या बीजेपी आईटी सेल के मुखिया ये बताना चाहते हैं अपने इस वक्तव्य से कि उनकी सरकार को ये पता ही नहीं है कि अमेरिका पैसा दे रहा है? और अगर ये स्थिति है दोस्तों, ये तो और चिंताजनक है, ये तो और घबराने वाली है। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि मुख्य चुनाव आयुक्त अब सामने आएंगे, क्योंकि अब सीधे सीधे उनकी साख पर बट्टा नहीं, चुनाव आयोग पर सवाल उठे हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि उनके रहते कभी ऐसा कोई पैसा नहीं आया, कभी ऐसी कोई फंडिंग नहीं आई, तो राजीव कुमार के रहते हुए क्यों आ रही है? और अगर आ रही है तो भारत का चुनाव क्या किसी भी तरह से प्रभावित था? क्या लोकसभा चुनाव प्रभावित था? क्या विधानसभा चुनाव प्रभावित था? मैं नहीं मानती प्रभावित था, लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठता है एक पत्रकार के तौर पर, जिसके लिए ये सरकार बाध्य है जवाब देने के लिए, ये चुनाव आयोग बाध्य है जवाब देने के लिए। चलिए दोस्तों, वैसे तो ट्रंप भारत को बहुत झटके पे झटके दिए जा रहे हैं और मोदी जी की दोस्ती की क्या गत कर रहे हैं, क्या भद्द पीट रहे हैं, तो हम सब देख ही रहे हैं। लेकिन इस ट्वीट के माध्यम से जो डॉज द्वारा किया गया, जो मैंने आपको कल खबर दिखाई, कम से कम हमारे जैसे लोगों को पता तो चला कि ये सब हो रहा था। अगर ये पैसा ना रुकता 21 मिलियन डॉलर, तो हमको पता ही ना चलता कि ऐसा कोई पैसा भी आ रहा था। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।